ये बार बाइपोलर बार जो इलेक्शन हो जाएगा। बीएसपी, नहीं जो सतीश जी कह रहे हैं भाई कि बाइपोलर चुनाव होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, बाइपोलर चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं चुनाव हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि बाइपोलर चुनाव ना हो, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी के लिहाज से अगर कहा जाए तो विकल्प के तौर पर बीएसपी कांग्रेस आखिर खड़ी कहां है भाई? चाहे दलित वर्ग हो, देखिए त्यागी जी, उस तरीके से कोई मजबूत फैक्टर तो दोनों पार्टियों ने दिया नहीं है। देखिए त्यागी जी, मैं ये मानता हूं कि अगर सतीश जी ये बात समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन होगा, तो क्या आम आदमी इस बात को नहीं समझ रहा है? आप इसे नहीं जी समझ रहे हैं या मैं इसे नहीं समझ रहा हूं? यहाँ का व्यक्ति वाकई हिंदू मुस्लिम के नाम ठगा जा चुका है, लेकिन अब वो ठगने के मूड में नहीं है। वो समझ चुका है कि हमें कहाँ वोट करना है, किसको वोट करना है। लोकसभा का एग्जाम्पल आपके सामने है। और त्यागी जी, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे जो बसपा के बड़े नेता थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, सहारनपुर से सांसद रहे, या और कई बड़े बड़े नाम, वो सब बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। या फिर जी कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के साथ चले गए हैं। तो जैसे इमरान मसूद थे, और भी कई लीडर ऐसे हैं। और या फिर ऐसे भी लोग हैं जो बड़े मुस्लिम नेता रहे, वो चंद्रशेखर रावण के साथ जाना उन्होंने बेहतर समझा। अमीर आलम का नाम है, नवाजिश आलम का नाम है, लेकिन वो लोग बसपा के साथ नहीं गए। इसका मतलब बसपा हाशिए पर है, और बसपा के पास अपना दलित वोट रोकने का भी कोई ठोस कारण नहीं है। जी ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, और उसके साथ अगर कांग्रेस मिल जाती है, तो मुझे लगता है ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक जबरदस्त टक्कर दे सकता है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये आ गई है कि वो अपने त्यागी को कैसे संभाले, वो अपने ब्राह्मण को कैसे संभाले, वो अपने जाट को कैसे संभाले, वो अपने ठाकुर को कैसे संभाले। क्योंकि ये जो उसका कोर वोटर हुआ करता था एक वक्त में, आज वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है कि ये कभी यूजीसी के नाम पे लड़ाएगी, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाएगी। इनके जी पास कोई मेन चीज नहीं रह गई है जिस पर वोटों को जोड़ा जा सके। जी भाई, कोशिश तो लगातार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कर ही रहे हैं। 2023 से अब देखिए जिस तरीके से 2024 में उन्हें एक तरीके से पीडीएफ फैक्टर पर सफलता मिली, उसके बाद से उनकी जो कोशिश है वो और तेज हो गई है भाई। 2023 में नहीं अगर त्यागी बात जी, की जाए तो इसमें अखिलेश यादव त्यागी ने जी, रायबरेली के गौरा ब्लॉक त्यागी में जी, काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया था। जी बोलिए संदीप जी, क्या कह रहे हैं? त्यागी जी, त्यागी जी, त्यागी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं। अखिलेश जी को इसलिए भी वो मजबूती मिल रही है। अभी आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा होगा, पिछला इलेक्शन जब 2014 में बीजेपी आई, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, उसका जो आधार था, उसकी नींव पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रखी गई थी। और जी पश्चिम उत्तर के मुजफ्फरनगर में कल एक फैसला हुआ जो टिकैत साहब ने सिसोली के अंदर करवाया। ठाकुर पूरन सिंह और कश्यप समाज के बीच में एक जंग हो गई थी, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। उसमें प्रशासन ठाकुर पूरन सिंह को जेल भेजने पर तुला हुआ था, उनके बच्चों को जेल भेज चुका था। ऐसे में कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति, एक टेस्टिंग चल रही थी। लेकिन टिकैत परिवार ने उस पर विराम लगा दिया, और वो उनके बीच में कंप्रोमाइज करा दिया कि भाई ये घर परिवार में, गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन पुलिस तो चाहती है और प्रशासन चाहता है ये कोर्ट कचहरियों में खिसे और उसका राजनीतिक लाभ कोई उठा सके। तो जिस तरीके से राजपूत समाज हो, कश्यप समाज हो, वो अब ऊपर समझने लगे हैं कि एक पार्टी ऐसी है जो केवल लड़ाने की, मरवाने की और मंदिर मस्जिद तोड़ने की, हिंदू मुस्लिम की टोपी उतारने की और लगाने की राजनीति कर रही है। इससे न प्रदेश का भला होगा, न पश्चिम उत्तर प्रदेश का भला होगा। जी, लेकिन अब ये जो जो स्थिति बन रही है, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा संदीप जी। भाई कांग्रेस पार्टी भी लगी है, समाजवादी पार्टी भी लगी है, दलितों को साधने में बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, उधर बहुजन समाज पार्टी तो कई कई राज्यों में शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां जहां चुनाव है उन राज्यों में भी करने वाली है। मेरा सवाल यह है कि दलितों के वोट बैंक में सेंध लगाने की जो ये होड़ है, इससे फायदा नुकसान किसको होगा? मतलब देखिए, बहुत क्या महत्वपूर्ण दलितों के सवाल वोट है बैंक में त्यागी जी, बिखराव बहुत। दिखेगा और कहीं ना कहीं ये फैक्टर त्यागी कुल जी, मिलाकर के आखिर में त्यागी जी, बीजेपी के पक्ष में जाएगा? यागी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि जो दलित वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, और चंद्रशेखर रावण भी कोशिश कर रहा है, और जी इवन ओवैसी साहब भी कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा मौका था इस दलित समाज को अपने साथ जोड़ने का। आपने देखा होगा, लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, और हर गांव में मंदिर बने हुए हैं दलित समाज के, लेकिन कभी भी किसी बीजेपी के नेता को आपने वहां जाते नहीं देखा होगा। और एक बहुत बड़ा गैप रहा है, कोई माने ना माने, दलित समाज और बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी का जो थिंक
टैंक है उसको बनिया समाज कहा जाता है। और बनिया और दलित में बहुत बड़ा गैप है, कभी एक थाली में रोटी नहीं खा सकते, कभी उनकी दोस्ती नहीं हो सकती। तो एक वैचारिक भी मतभेद बहुत दूर तक है। लेकिन जिस तरीके से जो किसान वर्ग है समाजवादी पार्टी से जो जुड़ा हुआ है या फिर कांग्रेस से जो जुड़ा हुआ है, वो सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे या कह लीजिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसलिए भी कोशिश कर रही है कि इन दोनों का गठबंधन होगा और दोनों के पास अगर आधा आधा वोट बैंक भी रहता है या चंद्रशेखर पास के पास भी कुछ रहता है और गठबंधन होने के बाद वो पूरा वोट बैंक एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, तो ऐसे में इस जी गठबंधन को ताकत मिल सकती है और इस गठबंधन के सामने बीजेपी कमजोर पड़ सकती है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सतीश जी, लेकिन एस के दुबे साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी टिप्पणी फिर आपके पास आ रहा हूं। छोटी सी बोलिए बात सर। मैं संदीप जी की एक छोटी सी बात आ रहा हूं सर, त्यागी जी, एस के दुबे सर की बात भी आ जाए, फिर आ रहा हूं मैं आपके पास। जी बोलिए दुबे साहब। त्यागी जी, मैं ये कहना चाहता था कि मैं आपको स्थिति बताऊं। मैं अभी इटावा में मकान बनवा रहा था अपना, ठीक है ना। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैं मेरे यहाँ जो मिस्त्री थे, मिस्त्री बनाने वाले और लेबर, वो एक पर्टिकुलर गांव, वो पूरा गांव जो था वो दलितों का ही था और वहां से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वे लोग। मैंने उनसे पूछा, अब चूंकि पॉलिटिकली इंसान हूं तो टाइम अगर गुजारना है तो क्या करेंगे, तो बात तो वही करेंगे घूम फिर के। तो मैंने उनसे पूछा, हमने कहा ये बताओ, हमने कहा 27 का चुनाव आने वाला है, क्या करोगे। तो चूंकि उसकी हमने एक मदद भी की थी एक, लेकिन 3-4 लोग थे, एक पुलिस केस हो गया था, मतलब आप सोचिए। तो वो ये बोला कि साहब ये निकम्मी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कि साहब यहाँ तो मतलब दरोगा अगर पुलिस वाला आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामा करके पैसा कैसे कमाया जाए, कि बोला। और मायावती जी उनकी गोद में बैठ रही है। तो अब हमें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि मेरे लिए कौन सही है, कि इसलिए हम साइकिल को वोट देंगे। आप सोचिए, उनकी ये कि एक गरीब तबके का आदमी भी इनके जो जुल्मों का शिकार हो रहा है, और उसको ये मालूम हो गया कि मायावती जी एकदम बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे। तो उनके सामने एक ऑप्शन आ रहा है कि अब अगर हम बीजेपी को वोट देंगे नहीं, बसपा को वोट हमें करना नहीं, तो ऑप्शन एक बचता है कि समाजवादी पार्टी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 27 में समाजवादी पार्टी के साथ कोई एक वर्ग विशेष नहीं, दलित भी होगा, बहुजन भी होंगे, ओबीसी भी होगा और सवर्ण भी होंगे, और मुस्लिम का समर्थन हमें मिलेगा ही, यानी कि हमारी सरकार बनना तय। जवाब दीजिएगा सतीश जी। जी जी, देखिए त्यागी जी, दुबे जी ने किसी सज्जन से मिले होंगे और मैं भी एक सज्जन से मिला था। हरियाणा का जब चुनाव हो रहा था तो हरियाणा में 28 सीटें ऐसी हैं कि जो यादव बाहुल्य सीटें हैं। तो वहां मैंने बहुत सारे यादवों से ये सवाल पूछा कि भाई आप जो है उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश का यादव ये कहता है कि हम बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे, आपने ये कैसे वोट दे दिया। उस पूरे यादव बाहुल्य सीट में 28 में से 23 सीटें बीजेपी को दे दी। तो दुबे जी, मैं कुछ लोगों से, ऐसे भी लोगों से आपको मिलवाऊंगा, कोई बात नहीं। दूसरी बात, संदीप जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि परंपरागत रूप से दलित और जो बनिया है उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। अरे मुझे आज तक भारत में वो दुकान नहीं मिली कि जहां जिस बनिए ने किसी दलित को सामान देने के लिए मना कर दिया हो। वो व्यापारी होता है, वो जातिवादी नहीं होता, उसका कहीं भी दलितों से कोई टकराव नहीं होता। पॉलिटिकल बिहेवियर किसी का भी अलग अलग हो सकता है। रही बात, देखिए बीजेपी राजनीति करती कैसे है, देखिए यही वो बीजेपी है कि यमुना के उस किनारे पे खड़ा होकर के बाकायदा चैलेंज करती है कि हम हरियाणा से जाट पॉलिटिक्स को खत्म कर देंगे। हम जो हरियाणा की एक परंपरा रही है कि वहां जाट मुख्यमंत्री ही रहेगा, उस किनारे से जाट खत्म करती है और इस किनारे के ऊपर खड़ा होकर के बाकायदा जाट समाज को वोटों की तरफ रिझा लेती है। तो यह सबका अलग अलग गणित है। मैं फिर आपके सामने कहूंगा, उत्तर प्रदेश से अगर बीजेपी को हटाना है तो चुनाव को बाइपोलर मत करो। जो जनमानस के मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकारी नौकरियों का जो खाली रहना एक बड़ा मुद्दा है, दलित सुरक्षा को लेकर के सवाल कहीं ना कहीं कटघरे में है। इन सवालों के ऊपर ही चुनाव होना चाहिए। नहीं ठीक है सर, देखिए आपने कहा कि आप भी एक हरियाणा में यादव से मिले, किसी व्यक्ति से, एस के दुबे साहब भी कह रहे हैं
अपने अपने पाले के हर एक व्यक्ति से तो लोग बातचीत कर लेते हैं राजनीतिक तौर पर, और आई एम श्योर पाठक साहब ने भी की होगी। मुझे पूरा यकीन है कि पाठक साहब भी किसी से मिले होंगे कि इस बार कांग्रेस का भी देखिए, कांग्रेस को भी उसकी खोई जमीन वापस मिलेगी। हम भी हर पाले के लोगों से मिल लेते हैं सर, दुबई सब आ रहा हूं, हम भी हर पाले के 2 लोगों से मिल लेते हैं। कोई ये भी कहता है कि भाई हम 5,000 में सिलेंडर खरीद लेंगे लेकिन वोट किसी एक पार्टी को ही देंगे। इस तरह की बातें चलती हैं। हाँ बोलिए बोलिए दुबे साहब। देना चाहूंगा मैं क्या ये सतीश जी आपने बोला कि हरियाणा के यादवों से मैं मिला हूँ। निश्चित तौर पे आप मिले होंगे, सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं गुजरात में 30 साल गुजारे हैं। गुजरात में यादव बीजेपी को सपोर्ट करता है, कहने का मतलब ऐसा नहीं है। और गुजरात में पटेल हो या ब्राह्मण हो वो बीजेपी के विरोध में भी है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये आदमी स्वतंत्र है लोकतंत्र में, कहाँ किसको वोट करना है हम उस पर प्रेशराइज नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसको अपनी बात बताएंगे और उसको अपने पक्ष में लाने का काम करेंगे, ये बात हम कहना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल चलिए। देखिए आज मान्यवर काशीराम जी का जन्म दिवस है। अब कहीं ना कहीं यादव समाज को पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक मूवमेंट भी चलाने की जरूरत है। और जब सामाजिक मूवमेंट कहीं ना कहीं जो यादव है वहां सामाजिक मूवमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि दलित महापुरुषों के दलित मूवमेंट से वो जुड़ नहीं पाए, अभी भी वो आस्थावान बने हुए हैं। अभी आपने इटावा में देखो, आपके पास में वो एक घटना घटी थी, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो यादव समाज के लोग जो है अगर वो कथा वाचक बनते हैं, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ वो गलत था। मेरा मानना यह है कि मान्यवर काशीराम जी के नाम पर ये पॉलिटिकल एजेंडा ना फैला करके अगर अखिलेश जी ये कहते हैं कि हम उन धार्मिक कुरीतियों से दूर करते हैं, रोज आप घंटा बजाओगे और ये कहोगे कि मान्यवर काशीराम जी के नाम पर चलेंगे, अगर आप रोज का रोज धार्मिक व्यवस्थाओं को करेंगे तो आप कभी भी सामाजिक मूवमेंट का हिस्सा नहीं हो सकते। सामाजिक मूवमेंट हमेशा धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ पनपता है, और धार्मिक कुरीतियों को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप मान्यवर काशीराम जी हो, बाबा साहब हो, कोई भी हो, पेरियार हो, दुबे हो, फुले जी हो, उस मोमेंट से आप जुड़ नहीं सकते। मैं बीजेपी से एक सवाल लेना चाह रहा था। ठीक है सतीश जी, चूंकि समय देखिए समय लगभग पूरा हो रहा है डिबेट का। मैं एक बीजेपी से सवाल लेना चाह रहा था, लेकिन एक बात पर वो थोड़ा सा बीजेपी प्रवक्ता उखड़ गए। एक उदाहरण उनको दिया संदीप जी ने, लेकिन उखड़ गए और डिबेट छोड़कर चले गए। कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। मुझे बताइएगा कि बीएसपी को ये लग रहा है क्या इस बार कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दे पर बीजेपी थोड़ी ढीली पड़ गई है, और वो भी कई जातिगत समीकरणों पर इस बार चुनाव लड़ने और वो फैक्टर्स मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में बीएसपी को भी ये लगने लगा है कि वो जो पुराना फॉर्मूला है दलित प्लस ब्राह्मण वाला, उस पर अगर गोटी फिट की जाए तो इस बार मुकाबले में आ सकती है। और इसीलिए आप भी बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मुकाबला इस बार अगर बीएसपी से हो तो बात बन जाएगी बीएसपी की। ये सवाल सर मुझसे पूछा है? बिल्कुल सर। त्यागी जी मुझसे सवाल है? हाँ सतीश जी आप ही से पूछ रहा हूं। नहीं देखिए मान्यवर काशीराम जी ने यह कहा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ब्राह्मण समाज को लेकर के हम एक व्यवस्था का विरोध करते हैं, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते, किसी धार्मिक व्यवस्था का विरोध नहीं करते, लेकिन जो ऊपरता है उसका हम विरोध करते हैं। नहीं मैं तो सर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो बीजेपी का गणित थोड़ा समझना चाह रहा हूं। नहीं निश्चित देखिए हर एक चुनाव में, केंद्र के चुनाव हो, बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को मजबूत फैक्टर के साथ आगे रखती है। जी देखिए पिछले चुनाव में 2 चुनाव में आप देखेंगे ब्राह्मण समाज ने लगभग 80% मतदाताओं ने वोट इस उम्मीद में दिया था, जिस तरह का योगी जी ने एक माहौल बनाया था उन्होंने वोट भी दिया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ब्राह्मण समाज के जो आचार्य हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम ब्राह्मण कैसे सुरक्षित हो जाएगा? आप मुझे बताइए ना। उसकी धार्मिक आस्था के ऊपर चोट पड़ रही है। और एक छोटी सी बात और कहता हूं, यह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, पूर्वांचल को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के पास कोई बहुत बड़ी जमीन की व्यवस्था नहीं है। उनकी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों के ऊपर आधारित है। अगर उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं है तो दलितों का भी नुकसान है, ब्राह्मणों का भी नुकसान है, और ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनके पास साधन नहीं है। आज उन लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं योगी सरकार के ऊपर उनकी नाराजगी है। सरकार भी ये बात महसूस कर रही है
क्योंकि योगी जी जिस तरह से अपनी जात के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम चुन चुन करके एनकाउंटर के नाम पर, चाहे वो मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, तमाम ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं वो मार रही है, उनके अधिकारों को मार रही है। तो वो वर्ग तैयार हो रहा है। उस वर्ग के लिए मैंने फिर ये कहा था, उस वर्ग के लिए एक बेहतर विकल्प बहुजन समाज पार्टी सिद्ध होगी। 2027 में आप देखेंगे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को एक नई सरकार के रूप में बहुजन समाज पार्टी जो है एक मजबूत सरकार देगी। जी, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आम प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।